यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वयोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हम लोग 18वें अध्याय के समापन की तरफ चल रहे हैं। 18वां अध्याय ही शुरू किया था हमने और अब उसी 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों की तरफ चल रहे हैं। हमने श्रवण किया था कि जो भक्त नहीं है और जो विशेष करके मेरे स्वरूप को नित्य नहीं मानता, उसे ये सब मत सुनाना। हम लोग एक बात को तो मानते हैं कृष्ण की कि सुनाना, लेकिन जो कहा लेकिन जहां कहा नहीं सुनाना, उसको हम नहीं समझते। यहां भगवान ने नहीं सुनाना के बारे में कहा 67 नंबर श्लोक में। फिर क्या करना कहते सुनाना। अगला श्लोक है सुनाना। पहले बोला नहीं, फिर बाद में क्या बोला सुनाना। किसको सुनाना? य इदं परम गुह्यं मद्भक्तिष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामैवेष्यत्य संशयः। य इमं परं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामैवेष्यत्य संशयः। असंशय एष्यति मामैवेष्यति असंशय। आइए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामैवेष्यत्य संशयम्। य इमं परं गुह्यं
मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामैवेष्यति असंशयम्। देखिए, पहले भगवान ने मना किया और अब भगवान बोलने लगे। जो इस गुह्य ज्ञान को, किसको? इस गुह्य ज्ञान को इस गीता के गुह्य उपदेश को मेरे भक्तों के बीच में सुनाएगा, वह मेरी निर्गुणा भक्ति प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त करेगा। कल मना किया, परसों मना किया था, सुनाना नहीं, अब सुनाना। किसको? भक्तों को। भक्त का मतलब है जो भगवान में भक्तिमान है, जो भगवान को भगवान समझता है, वो होता है भक्त। जो भगवान को भगवान नहीं समझता वो भक्त नहीं है। भगवान को मनुष्य समझता है, भगवान को अपने जैसा मानता है, भगवान सर्वशक्तिमान तो नहीं है, उन्होंने योग किया था तो इसलिए योगेश्वर हैं, वो भी एक योगी हैं। भगवान को अपनी तरह बद्ध जीव समझते हुए, जो भगवान की भगवत्ता में, भगवत्ता मतलब भगवान की सत्ता, भगवान भोक्ता है। भोक्ता का मतलब सारी वस्तुओं के मालिक। भोक्ता का मतलब केवल मात्र हम लोगों की दृष्टि में भोक्ता शब्द का अर्थ, जो मायाबद्ध जीवों के दिमाग में आता है, भोक्ता का अर्थ वो केवल मलमूत्र से संबंधित आता है। लेकिन भोक्ता शब्द का अर्थ होता है जिसके द्वारा वस्तु का निर्माण हो और जो उसका मालिक हो, जो वस्तु अपने सुख के लिए या किसी को सुख देने के लिए प्रकट करे, वो भोक्ता होता है। जैसे ये रिकॉर्डर है, अब इस रिकॉर्डर का भोक्ता मैं हूं। भोक्ता शब्द से थोड़ा सा शायद आप लोगों को समझ में आएगा, उपभोक्ता शब्द प्रयोग किया जाता है अक्सर। कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उसे उपभोक्ता कहते हैं। परंतु भगवान उपभोक्ता नहीं है, भगवान कंज्यूमर नहीं है। भगवान मैन्युफैक्चरर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। क्यों भाई? वो अकेले ही क्यों रहेंगे? उन्होंने अगर कंज्यूमर, वो अकेले ही मैन्युफैक्चरर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं, मतलब वो निर्माता भी हैं और भोक्ता भी हैं, तो आखिर हमने भी निर्माण किया बहुत सी चीज़ों का, तो हम भी उपभोक्ता और भोक्ता हैं। जिनका हमने निर्माण किया उनका भोक्ता हम, जिनका भगवान ने किया भगवान। हमने किया ये ईंट का, गारे का, पत्थर का, गाड़ी का, घोड़े का नहीं, गाड़ी का, तो उसके भोक्ता हम हुए। भगवान गीता में ही कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में निर्मित हुआ है, जो कुछ भी इस संसार में देख रहे हो, वो मेरी ही दो शक्तियों के द्वारा निर्मित है। कौन कौन सी दो शक्तियों के द्वारा निर्मित है?
किन दो शक्तियों के द्वारा निर्मित है? बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। समझे? बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति को भगवान ने परा प्रकृति कहा। भूमि आपो अनल वायु, भूमि आपो अनल वायु खम मन बुद्धि एव च इति अष्टा प्रकृति। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रैव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयम। ये अपरा प्रकृति के नाम से जानी जाती 8 प्रकार की जो शक्ति है, 8 प्रकार की, जिसमें 5 तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, इस अष्टधा को अपरा कहते हैं। और परा प्रकृति इतस्तु अन्या विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो यदम धारित जगत। हे अर्जुन, इससे परे एक मेरी प्रकृति है जो जीव के नाम से आख्यात प्राप्त करती है, जीव के नाम से जानी जाती है। वो जो जीव के नाम से जानी जा रही मेरी परा प्रकृति, परा मतलब अपर, पर, एक है जो ज्ञान के अधीन है, एक है जो ज्ञान के हिसाब से चल सकती है, और एक है इससे परे जो ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान के अधीन है, वह ज्ञान स्वरूप है परा। ये अपरा और वह परा। तो जो परा प्रकृति है हे अर्जुन, उसका अंश है ये जीव। और ये जीव इस संसार को धारण करता है। स्वयं का नहीं बोला, संसार को धारण करता है। जीव के लिए बोला, परा प्रकृति के लिए कहा। संसार को धारण करने वाली शक्ति है ये, साधारण शक्ति नहीं है ये। हम अपने आप को बड़ा दुबला पतला समझ रहे हैं, हम अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। वास्तविकता में हम कमज़ोर नहीं हैं। हमने अपने आप को अधीन बना लिया है मन बुद्धि अहंकार के। इसके कारण ही हमको दुख मिल रहे हैं। तो जो भी कुछ इस संसार में कोई भी कुछ भी कर रहा है, तो वो 2 प्रकृतियों के द्वारा ही कर रहा है, 2 शक्तियों के। या यूं कहें, जो कुछ हो रहा है इन 2 शक्तियों से हो रहा है। जब शक्ति परमात्मा की है, जब शक्ति परमात्मा की है और परमात्मा के लिए ही रहती है, मन बुद्धि अहंकार ने उससे हटा के संसार के लिए रहना के लिए मजबूर किया, जहां अभ्यास बनाया। अन्यथा ये तो परमात्मा की शक्ति परमात्मा के लिए है। समझे नहीं? तो ऐसी स्थिति में हे अर्जुन, जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा है, मैं उसका भोक्ता हूं। भगवान इस बात को ऐसे बोले, मैं भोक्ता हूं। और जब भगवान भोक्ता हैं, भगवान ही केवल मात्र मालिक हैं, उन्हें ये ना मानते हुए जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता समझता है या अपने आप को किसी का मालिक समझता है, जैसे शिष्य का मालिक बनना भी गुरु के लिए, आज एक विचित्र बात बोल रहा हूं, शिष्य का मालिक बनना भी गुरु के लिए नरक जाने का रास्ता खोलता है। गुरु के लिए नरक जाने का रास्ता खोलता है। कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनको मैंने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, आते हैं। जो गुरु
अपने शिष्य को अपने अधीन तत्व समझता है, जो गुरु अपने शिष्य को अपना दास समझता है, जहाँ ऐसा समझता है कि ये मेरी सेवा करने के लिए, अर्थात भोक्ता मान लेता है अपने आप को, मेरी धरोहर है, मेरा बंधुआ मजदूर है, वो शिष्य वो गुरु अपने गुरुता से गिर जाता है। नरक में ना भी जाए अगर, अपनी गुरुता से गिर जाता है। अपनी गुरुता उसमें किसमें है? उसकी गुरुता है कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। वो अगर भगवान से गुरु जुड़ा हुआ है तो वह कभी भी किसी भी जीव को अपने अधीन नहीं मान सकता। तो गुरु हम पे शासन क्यों करते हैं अगर अधीन नहीं मानते तो? इसलिए शासन करते हुए दिखाई देते हैं, करते नहीं हैं, दिखाई देते हैं, जिससे कि हम किसी भी तरीके से शोधित होकर भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो जाए। जैसे आलू की सब्जी बनाने के लिए आलू को छिलका उतारते हैं, वो जो छिलका उतारा जा रहा है, आलू कहे ले मेरे को तो सबूता भगवान की सेवा में भेज, वही डंठल निकालने हैं, सब्जियों में से छिलके उतारने हैं, जो गंदगी उसमें चढ़ी हुई उसे उतारनी है, उतार करके भगवान की भोग की वस्तु को भगवान के अर्पण करना है। उसमें अगर अपना भोक्तापन भाव है, आलू में ना ये डाल दो तो हो गया काम, तो भगवान को भोग नहीं लगा, तुम्हारा भोग लग गया। इसलिए गुरु भी सावधान रहे। इस संसार में गुहव गुरु संति, बहुत गुरु हैं। जो लोग शिष्य के वित्त को, वित्त का मतलब केवल मात्र पैसा नहीं होता, वित्त का मतलब उसकी सेवा को भी वित्त कहा गया। क्यों उसकी सेवा को वित्त कहा गया? वित्त जो है, जो भी रुपया पैसा मिलता है उसको मेहनत करने के बाद में मिलता है, अपनी सेवाओं का उपयोग करता है तब उसको संसार में पैसा मिलता है। तो वित्त का अर्थ केवल मात्र धन नहीं है, वित्त का अर्थ उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा, उसका हरण करने के लिए बैठे हुए हैं। सदगुरु देवी सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरु कौन हैं? सदाशिव जी महाराज, हनुमान जी महाराज। देखो, उन लोगों ने कभी भी किसी भी सेवा को अपने लिए नहीं समझा। ठाकुर की प्रसाद के रूप में आई हुई सब्जी, आया हुआ मिठाई को उन्होंने प्रसाद के रूप में खाया कि आहा मेरे ठाकुर जी का प्रसादी है। इसी प्रकार से जब भी कोई सेवा कृपा करके गुरुदेव लेते हैं तो यह समझना चाहिए कि वह हमें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं भगवान के, हमको हमारे मालिक बन के नहीं हमें स्वीकार कर रहे हैं। ये भाव होना चाहिए शिष्य का, और गुरु का भी यही भाव होना चाहिए। जब इस प्रकार का भाव होता है तब ऐसा गुरु हमें यह शिक्षा बतलाता है, ये रहस्य बतलाता है। क्या बतलाता है? कि जो व्यक्ति भगवान को भोक्ता समझता है, अपनी तरह संसार में लिप्त समझता है, अपनी तरह संसार की इच्छाओं को रखने वाला समझता है, वह व्यक्ति के सामने इसे कभी भी नहीं खोलना। किसको? इस रहस्य को। क्यों नहीं खोलना? क्योंकि जब वह सुनेगा तब वह इसी प्रकार से चिंतन करेगा, अहम ही सर्वभोक्ता नाम। वो ऐसे ही सोचेगा, मैं ही सारे भोक्त हूँ। जैसा भगवान ने बोला वैसे ही वो मूर्ख समझेगा अपने आप को। भगवान हैं और ये समझेगा मैं हूँ। इसलिए यह ज्ञान उनके आगे नहीं खोलना, मेरे भक्त के आगे खोलना, भक्त के साथ वार्तालाप करना। कहते मदभक्तिष्व भी धास्यति, अभिधास्यति। अभिधास्यति शब्द का अर्थ होता है बोलना, वार्तालाप करना।
भक्तिमयी पराम, फिर उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी, या पराभक्ति करते हुए। पराभक्ति क्या होती है? प्रेमा भक्ति। पराभक्ति को प्रेमा भक्ति क्यों कह दिया आपने? इसलिए कहा कि जो भक्ति इस संसार से पूरी तरह परे है, जिसमें अपना अपर कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। भक्ति शब्द का ही अर्थ जो होता है, अगर देखा जाए, भक्ति शब्द का ही अर्थ भक्ति शब्द ही अपने आप में जो है वो परे है। भक्ति तभी है भक्ति जब वह देती है संतुष्टि, जिनका भजन कर रहे हैं उन्हें। भक्ति शब्द है भज ती, ती प्रत्यय लगा, भजक्ति। भज का मतलब होता है सेवा, भज धातु सेवायाम। भज का अर्थ क्या हुआ? सेवा। ती प्रत्यय जो लगा, ती प्रत्यय उसके लिए लगा तृप्ति। जो सेवा करने वाले को और जो सेवा लेने वाले को तृप्ति प्रदान करे, वह है भक्ति। समझे? तो भक्ति में सेवा करके दुखी नहीं हो रहा। मेरे को ही बोल देते हैं, मेरे को ही आवाज़ लगाते हैं, कोई है नहीं। अरे कितना भाग्य है तुम्हारा कि तुम्हें आवाज़ लगा रहे हैं वैष्णव लोग। ले, ये भाग्य है, दुर्भाग्य है तो, और कोई नज़र ही नहीं आता। मैं ही मरूँ बस, मेरी कितना कुछ मेरे साधन है, मेरी माला है, मेरे साथ सोना है, मैं भी आखिर आदमी हूँ। ये इस प्रकार से मैंने देखा। हमारे जब हम 4 लोग ही थे, तब भी गाय सेवा, तब भी ठाकुर सेवा, तब भी रसोई, तब भी बर्तन, सब कुछ था। दामोदर महाराज तो शिला भारती महाराज जी की सेवा में चले गए थे, तो हम 3 लोग ही थे। बीच में दादू बीच में आ गए थे। लेकिन एक अद्भुत वो देखा, कोई बात होनी, कहीं कोई सामान पड़ा है, ढूंढना है, तो जरे हाँ, कहीं भी होता हाँ। और थोड़ा सा उसको खेलने का शौक था, मगर वो एक अलग वो थी ऊर्जा। मतलब कितनी सेवाएं, पुजारी जी की सेवाएं, खाली पूजा नहीं थी। इसके अलावा वो रसोई में लगना उन्होंने, जहाँ मैंने इस प्रकार से। और मैं जब चला जाता था तो पुजारी जी और जयदेव बाबा, सोचो, वो अपनी गाय सेवा वगैरह करके वो एक टाइम रसोई उसने बनाना, फिर बर्तन मांजने, रसोई भी करनी, बर्तन भी मांजने, प्रवेशन भी करना, और बीच में अगर यात्री आ गए तो उन लोगों की सेवा के लिए भी उपस्थित रहना। हमेशा उसी का नाम निकलता था मुँह से। कोई सामान उसको मालूम है, कहाँ पर वो मालूम। उसने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा, आया ही नहीं, बेचारे के मन में नहीं आया। बेचारा शब्द बोला, मतलब उसके मन में कभी आया ही नहीं कि मेरे को ही बोलते हैं, कभी नहीं आया। अद्भुत ऊर्जा गुरुदेव ने दी उसको। तो विषय पे वापस आता हूं। भक्त, पराभक्ति, प्रेमा भक्ति, भक्ति करते हुए खुद भी तृप्ति होती है, और जिसकी भक्ति कर रहे उन्हें भी तृप्ति होती है। इसी भक्ति का नाम है पराभक्ति। तो यह पराभक्ति प्राप्त करते हुए मामैव, मेरे को ही, ऐष्यति, मेरे को ही प्राप्त करेगा। ये बात भगवान गीता में 68 नंबर श्लोक में कह रहे हैं। इसे याद रखना होगा। अक्सर हम लोग
गलती कर रहे हैं और उस गलती को करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जिस तरीके से आज विश्व के अंदर बिक्री हो रही है, जहाँ फ्री में बांटी जा रही है, वो भगवद गीता अगर श्रील स्वामी महाराज जी वाली नहीं है, जहाँ स्वामी रामसुख दास जी वाली नहीं है, तो वह अहितकर भी हो सकती है। क्या ये स्वामी रामसुख दास जी ने बोली? नहीं। क्या ये स्वामी महाराज ने बोली? नहीं। इन्होंने सही में अर्थ प्रकाशित किए हैं, अन्यथा इसी भगवत गीता के ज्ञान से बड़े बड़े नास्तिक ऋषि भी पैदा हुए। नास्तिक ऋषि कैसे पैदा हुए? भगवान कहते हैं मैं जुए में छल हूं। मैं क्या हूं? जुए में। तो वो लोगों से छलावा करते हैं, कहते हैं ये भगवान ही है। मैं कपटता हूं जुए में। इस प्रकार से भगवान ने बहुत से विभूतियों को प्रदर्शित किया कि मतलब कोई भी अगर क्वालिटी तुम्हें इस संसार में नजर आ रही है, यू कैन ट्रांसफर योर अटेंशन टूवर्ड्स मी। मेरी तरफ तुम उसे ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? कि यह ज्ञान, यह शक्ति, यह बल भगवान के कारण से है। क्यों भगवान के कारण से है? क्योंकि जीव शक्ति मैं ही हूं। जीव शक्ति मैं ही हूं। ना है बोला है ऐसा, भागवत जी में है। कल ही मैं थोड़ा सा, हमको एक ग्रंथ वहाँ से भेंट आशीर्वाद के रूप में मिला, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जीव तत्व के विषय में जब बोला तो उसमें श्री कृष्ण भागवत में ये बात कह रहे हैं, जीव समूह मैं ही हूं। इस प्रकार से अगर शुद्ध भक्तों के द्वारा व्याख्या को भगवान की ना सुनेंगे, तब हम लोग अनर्थ युक्त हो जाएंगे। तो जीव जीवस्य भोजनम, जीव जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का भोगता है, जब भोग करता है तो उसको हम प्रमाणित करेंगे। इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उसी से है। इसीलिए भक्तों की व्याख्या जो है, जैसे स्वामी महाराज जी की व्याख्या है, जैसे स्वामी रामसुख दास जी महाराज की व्याख्या है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की व्याख्या को जैसे यहाँ पर प्रकाशित किया है, ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की भगवद गीता का उपदेश जो आख्यातित है, इस संसार में प्रकाशित है, उसका ही प्रचार करना चाहिए। फिर भी नास्तिक को नहीं, फिर भी नास्तिक को नहीं, भक्त को। भक्त में हो सकता है किसी भी प्रकार का भक्त हो। कितने प्रकार के भक्त है प्रभु? आप तो समाधि में नहीं गए आज। हाँ, लग रहा है समर्थन मूल्य में थे। परापराग प्रकृति। कितने प्रकार के भक्त हैं, ये प्रश्न किया हमने। परा प्रकृति प्रकृति कहाँ हो? बोलो। बाह्य रूप से 4 प्रकार के और आंतरिक रूप से जो निष्काम भक्ति करने वाले वो 3 प्रकार। बोलो चारों। जो आर्त अर्थात तो जिज्ञासु ज्ञानी। क्या? आर्त अर्थात ही जिज्ञासु। आराम से। आर्त अर्थात ही नहीं,
आर्त जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृतिशाली जीव जो हैं वो मेरा भजन करते हैं। कौन है? आर्त, कष्ट में है। जिज्ञासु, जानना चाहता है कि इस संसार का आखिर कारण कौन है, मैं बोल रहा हूं, ये कारण कौन है? जिज्ञासु। अर्थार्थी, कुछ स्वार्थ के लिए। ज्ञानी, सब कुछ जान गया कि सब कुछ उसी से है, उसी में है, उसी में रहना है, फिर किसका है, कौन है, किससे कहना है ना? ये ज्ञानी है। और 3 भक्त आपने कौन से बोले? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। भक्त 4 प्रकार के जो भगवान ने कहे। ऐसे ज्ञानियों में भी बड़ी कैटेगरीज हैं, योगियों में भी बड़ी कैटेगरीज हैं, वो लंबी व्याख्या में नहीं। मूल रूप से इनसे रिलेशन में जितने भी हैं, इनसे रिलेशन में मतलब आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी जितने भी हैं, वो सारे के सारे एक दृष्टि से भक्त हैं। यहां तक कि ये अपि अन्य देवता भजते श्रद्धान्विता ते अपि मामैव यजन्ते अवधि पूर्वकम। जो इवन की अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो भी मेरी ही उपासना करते हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले के पास में भी भगवत गीता का पहुंचना अच्छा है, लेकिन याद रहे नास्तिक के पास नहीं और उस ज्ञानी के पास नहीं जो ज्ञानी भगवान को अपने जैसा समझता है। इसलिए जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, उनमें से सारे के सारे का अंदर एक भाव होना जरूरी है कि वो भगवान जी हैं, भगवान हैं जी, भगवान जी कृपा करें हम पे, ऐसी भावना होनी चाहिए। वो उसको ये उपदेश करो तो वो भक्त बन सकता है। और अगर ये भक्तों के बीच में उपदेश करो तो इस भक्तों के बीच में अगर इसे सुनाओ तो कहते मेरी पराभक्ति प्राप्त करते हुए मई भक्ति मयीम परम कृत्वा, मेरी पराभक्ति करते हुए, मेरे को प्रसन्न करने वाली भक्ति करते हुए, मेरे को ऐसी भक्ति जो भक्ति संसार के किसी सुख के लिए नहीं है, वो भक्ति करते हुए वो मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो